मेरी डायरी में मेरी स्कूल की फ़ीस रखी गई और उसे स्टेपल कर दिया गया। अपने बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। मेरे पापा क्या करते थे, जब भी मेरी स्कूल की फ़ीस भरनी होती थी तो मेरी डायरी का करंट पेज ओपन करते थे, उसमें मेरी फ़ीस को रखते थे और उसे स्टेपल कर दिया करते थे। आज के टाइम में जैसे 6, 7, 8 हज़ार रुपये फ़ीस है ना, उस टाइम में 100 रुपये थी मेरी, और बहुत ज़्यादा थी। स्कूल बस आती थी लेने और वो लेकर जाती थी, तो मेरे पापा ने मुझे कहा था, जैसे बस से उतरोगे, स्कूल में एंटर करोगे, सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले, अपने क्लासरूम में जाने से पहले रिसेप्शन पे पैसे जमा करवा देना। मैंने कहा ठीक है, हर बार करवाती थी तो मैंने हाँ कर दिया, ले गई मैं। उस दिन गड़बड़ ये हो गई कि प्रिंसिपल का बर्थडे था और नीचे गेट पे इतने सारे गुलाब के फूल और सब इतना फैला हुआ था कि मैं रिसेप्शन पे जाने की बजाय सीधा फ्रेंड से बात करते करते ऊपर चली गई और क्लासरूम में सारे दिन डायरी में वो पैसे रखे रहे। और जब लास्ट पीरियड आया तो हमारे पास दो टीचर हुआ करती थी, एक वो जो राइटिंग वर्क करवाती थी और एक वो जो चेकिंग वर्क करती थी। एक क्लासरूम में दो टीचर। तो जैसे ही डायरी लिखने का टाइम आया और मैंने डायरी ओपन करी तो उसमें पैसे दिखे, और दिखते ही मेरी फ्रेंड ने झट खड़े होकर कहा कि मैडम इसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। तो मैडम ने देखा सही में मेरी डायरी में मेरे पैसे थे, तो उन्होंने पूछा बेटा ये कैसे हैं। मैंने बता दिया मेरी फ़ीस है और मुझे नीचे रिसेप्शन पे देनी थी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जाओ और दे आओ। मैं वो पैसे लेकर चली गई। मैडम ने कहा डायरी हम लिखवा देंगे किसी बच्चे से। मैं नीचे रिसेप्शन पे गई और जैसे ही मैंने वो पैसे जमा करवाए, अपना नाम क्लास बताई, इतने में ही, क्योंकि मैं ज़्यादा छोटी थी, 4th क्लास में थी, इतने में ही मेरी बस अनाउंस हो गई। माइक पे हमारी बस जो होती थी ना, उसके नंबर अनाउंस होते थे। तो 4 नंबर बस जैसे अनाउंस हुई तो मैडम समझ गई, बोली बेटा ये आपकी बस है। मैंने कहा हाँ जी। बोले आप चले जाओ, रिसिप्ट मैं कल दे दूँगी। उन्होंने कहा कि मैं ना कल रिसिप्ट दूँगी, और मैंने घर आके एज़ इट इज़ शाम को बातें पापा जी को सारी बता दी। तो पापा जी ने कहा कोई बात नहीं, कल याद से रिसिप्ट लेकर आना, क्योंकि उस टाइम पे ना फ़ीस डिपॉज़िट करने का सिर्फ एक वही तरीका हुआ करता था, प्रूफ़ यही था कि आपके हाथ में रिसिप्ट है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल याद से ले आऊँगी। फिर मैं रोने लग गई। पापा जी बोले क्या बात है। मैंने कहा सबके पेरेंट्स आते हैं फ़ीस जमा कराने, बस मेरे पेरेंट्स ही नहीं जाते, मम्मा तो वैसे नहीं जाती और आप भी नहीं आते। तो बोले क्या बात होगी, इसमें रोने वाली क्या बात है। मैंने कहा मैं चाहती हूँ आप मेरी फ़ीस जमा कराने आओ और मुझे ना हाफ डे में ही घर ले जाओ। बोले बस इतनी सी बात है। मैंने कहा हाँ जी। बोले क्यों। मैंने कहा सबके पेरेंट्स ले जाते हैं। तब उन्होंने बताया बेटा एक तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आपका हाफ डे का काम रह जाएगा। और ऐसे ही एक बार जब मैं आया था, तो जब मैं आपको नहीं ले जा पाया ना, तो आपकी आंखों में बहुत बड़े बड़े आंसू थे और मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। मुझे आपको स्कूल में ही रहने देना था, क्योंकि मुझे आगे कहीं काम